आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में बदरुल हुदा नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। बदरुल हुदा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? बदरुल हुदा के माने क्या है? बदरुल हुदा नाम का मतलब क्या है? बदरुल हुदा में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? बदरुल हुदा इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? बदरुल हुदा हिंदी में कैसे लिखा जाता है? बदरुल हुदा उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? बदरुल हुदा उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बदरुल हुदा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बदरुल हुदा के माने और बदरुल हुदा नाम का मतलब है हिदायत का चाँद। बदरुल हुदा में 8 हुरूफ हैं। बे, दाल, रे, अलिफ, लाम, हे, दाल खड़ा ज़बर के साथ ये इंग्लिश में बदरुल हुदा लिखा हुआ है। ये हिंदी में बदरुल हुदा लिखा हुआ है। बदरुल हुदा उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें बदरुल हुदा लिखना है तो सबसे पहले बे को टच करेंगे, फिर उसके बाद दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद लाम को टच करेंगे, फिर उसके बाद हे को टच करेंगे, फिर उसके बाद दाल को टच करेंगे दोबारा, फिर उसके बाद खड़ा ज़बर को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में ये को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह बदरुल हुदा लिखा हुआ आ जाएगा। बदरुल हुदा लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। बदरुल हुदा उर्दू में लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, बे। नंबर 2, दाल। नंबर 3, रे। नंबर 4, अलिफ। नंबर 5, लाम। नंबर 6, हे। नंबर 7, दाल। ये दोबारा दाल है। नंबर 8, ये खड़ा ज़बर है। नंबर 9, ये।
ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे बे, ये लाइन पर ही लिखते हैं। दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। लाम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। हे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। दाल क्या बताए, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। खड़ा ज़बर हमेशा ये लेटर्स के ऊपर लिखा जाता है। ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। इनको हरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे बे, ये शॉर्ट लिखेंगे। दाल इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे। रे यहाँ पर फुल लिखेंगे। अलिफ यहाँ पर फुल लिखते हैं। लाम इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं। हे इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं। दाल यहाँ पर शॉर्ट लिखेंगे और ये यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा बे, ये क्या लिखा दाल, ये क्या लिखा रे, ये क्या लिखा अलिफ, ये क्या लिखा लाम, ये क्या लिखा हे, और ये क्या लिखा दाल, और ये क्या लिखा ये। इसके ऊपर ये खड़ा ज़बर लगा दिया। तो ये क्या हो गया, बदरुल हुदा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।